नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल उत्तराखंड एग्जाम प्रेप में। आज मैं आपके लिए उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण टॉपिक उत्तराखंड के प्रमुख पारंपरिक भोज्य पदार्थ एवं व्यंजन लेके आया हूं, जिन्हें देखकर आपके मुंह में भी पानी आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं टेस्ट ऑफ उत्तराखंड। इसमें पहला है हमारे पास चिवड़ा या चूड़ा। ताजे या भिगोए हुए धानों को तसले में भूनकर और ओखली में कूटकर चपटे करके इसे बनाया जाता है। जौनसार भावर में इसे बुकना कहा जाता है। दीपावली बग्वाली में इसका मांगलिक महत्व है। ये देखिए, आमा तसले में भून रही हैं और ये महिलाएं ओखली में कूट रही हैं उसे, फिर सुप्पे में इसे फटकेंगे। पोहा, आप लोग जो जानते हैं पोहा को, वही हुआ है। ठीक है, अगला भोज्य हमारा चीला या चिलड़ा। कुमाऊं में विशिष्ट नमकीन भोज्य पदार्थ है ये। चुड़कानी कुमाऊं क्षेत्र में भात के साथ खाया जाने वाला तरल भोज्य पदार्थ है। ये आप लोग देख सकते हैं, भट्ट की चुड़कानी है। ऐसे ही गहत की चुड़कानी भी बनाई जाती है। छछोड़ो गढ़वाल का सामान्य अर्ध तरल भोज्य पदार्थ है, जो प्रायः झडोरा या सावा के चावलों से बनाया जाता है। छलुआ या छौआ या चीला, छुलिया भी कहते हैं इसको हमारे यहाँ को, पर्वतीय मिष्टान व्यंजन जो त्योहारों या विशिष्ट अतिथियों के आगमन पर बनाया जाता है। टेंटी का सत्तू देहरादून, जौनसार, बावर में जनजातीय भोज्य पदार्थ है। मक्की, कोई टेंटी या भुट्टा कहते हैं, भुनी हुई मक्की के सत्तू से इसे बनाया जाता है। जब भुनी हुई मक्के को मतलब पीसेंगे आटे को उसके, तो उससे सत्तू बनाएंगे, फिर उससे इसको बनाएंगे। ठटवानी कुमाऊं का प्रसिद्ध तरल व्यंजन, जो दक्षिण भारत के सांभर रस के समान स्वादिष्ट होता है। इसे चावल के साथ खाया जाता है। सांभर आप लोगों ने देखा होगा। तितला रोटी जैसा मध्यकालीन कुमाऊं का प्रमुख भोज्य व्यंजन है। इसका उल्लेख कत्यूरी जागर में भी किया गया है। थुद गढ़वाल का प्रसिद्ध मीठा व्यंजन, जो घी और गुड़ के साथ बनाया जाता है। पतौड़े या पत्यूड़, यह है पत्यूड़, अरबी, पिनालो या मार्छा के कोमल पत्तों पर बेसन का लेप लगाकर बनाया जाने वाला कुमाऊं का व्यंजन है। ये गढ़वाली नाम इसका पत्यूड़ है। सिली काटो कुमाऊं के पूर्वी क्षेत्र सौका जनजाति का प्रमुख व्यंजन है। फाफर और पलथी के आटे से इसे बनाया जाता है। ठीक है, जहाँ सौका जनजाति रहती है, भोटियाओं की एक उपजाति है। अरसा है, गढ़वाल का लोकप्रिय मिष्टान व्यंजन है। इसके लिए एक समाचार में भी दिखा रहे थे परसों, कंडारी जी की दुकान फेमस है। भिगोए हुए चावलों को गुड़ की चाशनी में डालकर मालपुए जैसे पेड़े बनाकर इसे तला जाता है। लड़कियों को ससुराल भेजते समय कल्यों के रूप में इसे दिया जाता है। यह है कल्यो, इसमें अरसे लगाए हुए हैं और मिठाई विठाई भी। आटो गढ़वाल का मीठा व्यंजन, आटो को दूध में पकाकर तैयार किया जाता है। इससे दूध माँ को आटा भी कहा जाता है। इंडरा मरोज पर्व पर जौनसार बाबर क्षेत्र में बनाया जाने वाला लोकप्रिय व्यंजन है। मरोज त्यौहार जौनसारी जनजातियों में बनाते हैं, आपको पता होगा। कुल्थ की दाल की पिट्ठी से तैयार किया जाता है। कुल्थ हुआ गहत, उसकी फिर पिट्ठी जैसी बनाएंगे, जैसे टिकिया बनाते हैं ऐसे गोल गोल। कापा या कापलो कनाली की कोपलों या कोमल पत्तियों को उबालकर चावलों का मांड मिलाकर तैयार किया जाता है। खजूरे, ये एक पारंपरिक पर्वतीय भोज्य पदार्थ है। गुड़बुए गुड़ और चर्बी से बनने वाला जौनसार
बाबर का विशेष व्यंजन है। मरोज और संक्रांति उत्सव पर इसे मनाया जाता है। गूठे कुमाऊं के जनजातीय क्षेत्र का व्यंजन फाफर, पलथी और कूटो के आटे से बना होता है। दारमा में इसे गूंथो और चौदास में इसे सिले कुटो कहा जाता है। आजकल यहाँ से सवाल बन रहे हैं तो मैं इस टॉपिक को करा दे रहा हूँ। बाकी आप लोगों की कुछ यादें भी ताज़ा होंगी, इनको खाया होगा जिसने। गुनुआ पिनालू और गडेरी अरबी के गर्भीय पत्तों से बना विशेष पकवान। चौसवाणी उड़द की दाल की पिट्ठी नमक के मसाले के साथ पकाकर भात के साथ खाया जाने वाला गढ़वाली व्यंजन है। मूसू का दांत टिहरी जौनपुर क्षेत्र में चैत्र संक्रांति पर बनाया जाने वाला व्यंजन चूहों से फसल की रक्षा हेतु प्रतीकात्मक पकवान है। यह उसके लिए रेड किल जैसा, जैसे रेड किल जो होते हैं ना मरे बाहर जाके, वैसे ही बनाते होंगे इनके लिए, चूहों के लिए, जिसको आएगा खाएगा और बाहर जाके मर जाएगा। चुन्या चमोली जिले में मकर संक्रांति पर सात अन्नों के मिश्रित आटे से इसे बनाया जाता है। पिनवे चावल प्लस झंगोरा प्लस गेहूं के आटे से बना जौनसार भावर का पारंपरिक भोज्य व्यंजन है। पिनोला टिहरी जनपद जौनपुर क्षेत्र का विशिष्ट भोज्य व्यंजन है। फपरोला फापर, कोटू या ओगल के आटे में गुड़ या शक्कर मिलाकर बना मीठा रोट जैसा व्यंजन है। बडील एक प्रसिद्ध कुमाऊनी भोज्य व्यंजन है। इनके लिए आप जैसे डीडी उत्तराखंड में एक वो आता है, कार्यक्रम आता है स्वाद मिट्टी का करके, उसमें भी देख सकते हैं आप लोग शाम को, उसमें इन चीज़ों को बनाते हुए दिखाते हैं, तो आप अपनी संस्कृति से भी कनेक्ट कर सकते हैं वहाँ। भौरियो स्वाला गढ़वाल का पकवान गहत कुल्थ की पिट्ठी को आटे के पेड़े में भरकर कचौरी की तरह तला जाता है। पूरी को स्वाला कहा जाता है गढ़वाली में, ठीक है। रेमुंडी गढ़वाल का व्यंजन जो साकना व बुरांस के फूल में नमक मिर्च मिलाकर बनाया जाता है, उसे रेमुंडी कहते हैं। रोट या रोटना, यह है रोट। कुमाऊं क्षेत्र में धार्मिक व्यंजन जो देवस्थलों में बनाया जाता है। विवाहित महिलाएं इसे अरसों के साथ कल्यों समौण के रूप में ले जाती हैं, ठीक है। अर्स से अभी मैंने आपको बताया था ऊपर, उसके साथ जो कल्यों में इसको भी रखते हैं रोट को, ठीक है। पूरे गांव में धार्मिक उस सब जगह से आटा इकट्ठा करके इसको बनाते हैं बड़ा सा रोट जैसा। इसमें सब तिल, ये नारियल सब चीज़ डाला जाता है। आप लोगों ने भी खाया होगा। लपसी या लपसी गेहूं के आटे को दूध या मीठा डालकर पकाया गया गढ़वाली व्यंजन है। लसूड़ा भरवा रोटी जैसा पकवान जिसमें मंडुवे के आटे की पिट्ठी भरी जाती है। लेमबड़ा जौनसार भावर में देहरादून का विशिष्ट भोज्य पदार्थ है। लेटू कमचा नीतिमाणा क्षेत्र रोंग्या लोगों का, वहाँ नीतिमाणा क्षेत्र में रंगपा जनजातीय लोग रहते होंगे, तो उनका ही व्यंजन है। लेटू मने बाड़ी नमकीन हलवा और कमचा मने नमक मिर्च। बाड़ी ये है, देखो मंडुवे की बाड़ी। ये सब यूट्यूब में मिल भी जा रहे हैं इनके, ये कैसे बनाएं करके घर में। अगर कोई बनाने का शौकीन होगा तो वो बना भी सकता है। बाड़ी मंडुवे कोदो के आटे का बना हलवा जैसा व्यंजन है। दो प्रकार मीठा व नमकीन बना सकते हैं इसे। दक्षिण भारत में मंडुवे को रागी कहा जाता है। सिल्दू कुमाऊनी भूटांतिक क्षेत्र का व्यंजन फाफर पलथी गेहूं के आटे से तैयार किया जाता है इसे। सीड़ा पश्चिमी गढ़वाल का प्रमुख पकवान है। तोमड़ी या तोमड़ी लौकी की एक प्रजाति है, आपने भी देखी होगी है तुमड़ी। झंगोरा की खीर
जिसे सांवा भी कहा जाता है, ये है झंगोरा और ये उसकी खीर है। मडवे कोदो की रोटी, स्वास्थ्यवर्धक और पारंपरिक रोटी। आजकल ठंडा हो रहा है और ये हो भी गया है तो अब आप लोग खा भी रहे होंगे घर में। फाणु, गहत की दाल का बना व्यंजन, इसे गथवाणी भी कहा जाता है। ये सब मैंने उसी डीडी उत्तराखंड वाले चैनल में ही देखे हैं। स्वाला, पूरी का गढ़वाली नाम। रोट, देव पूजा में चढ़ाया जाने वाला प्रसाद। थिचवाणी, आलू को थेच कर बनाया जाने वाला साग है। चौसा, उड़द की दाल को पीसकर बनाया जाने वाला व्यंजन। सिंगल, सूजी, घी, दही, चीनी से बना विशेष मिष्ठान जैसा होता है, ऐसे जलेबी जैसा बनाते हैं इसे। बिच्छू घास, कंडाली की सब्जी, सर्दियों में बनाई जाती है, अत्यंत पौष्टिक है। यह है बिच्छू घास की सब्जी। लिंगड़ा या लिंगड़े की सब्जी, यह है लिंगड़ा। प्राकृतिक रूप से गाढ़ गधेरों के किनारे उगने वाला फर्ननुमा पौधा है। लिंगड़ा व तिमले के फल से स्वादिष्ट अचार भी बनाया जाता है। इसके अचार भी आपको मिल जाएंगे। तिमला, यह है तिमला। इसके पत्ते भी उनमें दोने के रूप में इनका यूज किया जाता है। इसके पेड़ के फल से अंजीर बनती है। अल्मेडू या अरमेडू, घास जिसका उपयोग चटनी बनाने के लिए किया जाता है। सया व्यंजन, यात्रा काल व शुभ अवसरों पर प्रतीक व्यंजन है। पल्यो, पर्वतीय क्षेत्र का मीठा नमकीन मिश्रित व्यंजन है। पल्यो ऐसे कड़ी चावल को भी कहते हैं। च्यू, मशरूम की सब्जी जो राज्य के पहाड़ी क्षेत्रों में बनती है। ये मशरूम गर्ल हैं दिव्या रावत। अस्का, जौनसार जौनपुर का व्यंजन, झंगोरा व मक्के को पीसकर बनाया गया मीठा पदार्थ है। तस्मई, गढ़वाल में चावल से बनने वाली खीर को तस्मई कहते हैं। उमी, ये हैं गेहूं की हरी बालियों को आग में भूनकर बनाई जाती हैं, इन्हें उमी कहते हैं। चेंजा, चावल के आटे से बना मीठा व्यंजन। पटूड़ी, कच्चे मक्के के दाने से बना सादा व्यंजन। गुलगुले, यह हैं गुलगुले, आटा व गुड़ से बना प्रसाद रूपी मिष्ठान, अक्सर देवताओं को प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है। एक इसमें लोकोक्ति भी है, गुड़ खाए गुलगुले से परहेज। यह आपके लिए इसका अर्थ आप लोग कमेंट करेंगे। अब आपने क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, कमेंट करना है। इसमें एक आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, मुझे इंतज़ार रहता है आपके कमेंट का। थैंक्स फॉर वॉचिंग। कैसी लगी वीडियो आप लोग कमेंट में बता देना। धन्यवाद।